हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई विनीत सर में। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर क्लास 10th में से पढ़ाएंगे जिसमें स्टैटिक्स। आप लोगों को पता होगा स्टैटिक्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी स्टैटिक्स पूछा जाता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझें। हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं किस प्रकार से समांतर माध्य को निकालते हैं, यानी मीन वैल्यू। तो देखिए, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये भेजें। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज आपका नया टॉपिक समांतर माध्य, यानी सांख्यिकी में समांतर माध्य कैसे निकालें। देखिए, यहाँ पे टाइटल है आपका समांतर माध्य कैसे निकालें। देखिए समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य को कैसे निकालें। समांतर माध्य नंबर 1, आंकड़ों का समांतर माध्य। किसका? आंकड़ों का समांतर माध्य। आंकड़ों का समांतर माध्य, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिए जाएं, कोई डाटा दिया जाएगा 6, 5, 3, 8, मान लीजिए यहाँ पे हो आपका 5, 9, 10। इस प्रकार से आपके पास एक डाटा दिया जाएगा और कहेगा इसका समांतर माध्य बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके लिए फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये आपके पास फार्मूला है, जिसको किस प्रकार से करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। मान लीजिए आपके पास ये डाटा दिया गया, इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले 3 + 6 + 5 + 8 + 9 + 10 बटे संख्याओं की संख्या, मतलब जितनी संख्या है उनकी संख्या। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी संख्या है? 6। अब आपको जोड़ना है, तो 6, 3, 9, 5, 14, 14, 8, 22, 22, 9, 22, 9, 31। और ये कितने हो रहे हैं? इनको सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद इनको सबको रखना है। आपको के पास कितना हो रहा है? 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 5, 32, 32, 6, 38, 38, 3, 41, 41 बटे 6। ये आपका आंसर है। तो आंकड़ों का समांतर माध्य हम इस प्रकार से निकालते हैं। कैसे? आपके पास जो डाटा दिया जाए उनको सबको योग बटे उनकी कितनी संख्याएं, उनका योग, उनके बटे संख्याओं की संख्या। इस बात को आपको ध्यान से रखना है, यानी ये हो गया आंकड़ों का। अब देखिए, वर्गीकरण आंकड़े अगर आपको दिए जाएं तो किस प्रकार से करते हैं। वर्गीकरण आंकड़े, मान लीजिए आपके पास वर्गीकरण आंकड़े दिए जाएं। आपके पास वर्गीकरण आंकड़े हैं अगर, तो वर्गीकरण आंकड़े निकालने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 लघु विधि, नंबर 3 पद विचलन विधि। कौन सी? पद विचलन विधि। ठीक है, तो आपके पास निम्नलिखित 3 विधियां हैं जब वर्गीकरण आंकड़े का आपको समांतर माध्य दिया जाए। अब आप पूछेंगे इस वर्गीकरण आंकड़े, मान लीजिए जैसे आपको दिया जाए, वर्गीकरण आंकड़े का मतलब होता है वर्ग अंतराल। जो आपको अंतराल में क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण आंकड़े। तो इनको इस टाइप के हल करने के लिए क्वेश्चन 3 तरीके हैं: प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे प्रत्यक्ष विधि से। किससे? प्रत्यक्ष विधि से। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, यहाँ आपको लगानी है हेडिंग प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है रूल। क्या लिखना है? रूल, वर्किंग रूल। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया जाए, जो प्रश्न दिया है, सबसे पहले आपको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। अभी आपको लिखते चलना है, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे। मध्य बिंदु,
निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु को हम किससे लिखते हैं? एक्स आई या एक्स। मध्य बिंदु को हम किससे लिखते हैं? एक्स आई या एक्स से। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स आई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। इसका मतलब है मध्य बिंदु बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा? L1 है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो इन चीज़ों को आप नोट करते चलें। आपको मेन हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मध्य बिंदु को हम किससे लिखते हैं? एक्स आई या एक्स से। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स आई से लिख रहे हैं, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन 2। इसको अगर आप हिंदी में इससे समझें तो L1 क्या है? निम्न सीमा। L2 क्या है? उच्च सीमा। इसके बाद नंबर 2 निकालते हैं हम क्या? एफ एक्स और एक्स आई का मध्य बिंदु। एफ एक्स और एक्स आई मतलब मध्य बिंदु। एफ एक्स क्या है? बारंबारता। जब मध्य बिंदु आपके पास निकल आए तो आपको लिखना है एफ एक्स और एक्स आई का गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको नोट करते चलना है, हम आपको मेन बता रहे किस प्रकार। देखिए एफ एक्स क्या है? बारंबारता। क्या है? बारंबारता। एक्स आई क्या है? मध्य बिंदु। क्या है आपके पास? मध्य बिंदु। ठीक है, देखिए एफ एक्स आपके पास क्या है? बारंबारता। एक्स आई क्या है? मध्य बिंदु। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। नंबर 3, जब गुणा हो जाए इसके बाद हम इन जैसे गुणा करने के बाद जो नंबर है उन सभी का योग करते हैं, तो उसे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई। इसके बाद योग करते हैं किसका? जो इनका गुणनफल है उसका योग करते हैं। अब देखिए इसको नोट करना है। इसके बाद जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर 4 में आप इसका लिख सकते हैं फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर देखिए आप समांतर माध्य बराबर इसको लिखते हैं एक्स बार सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से आपके पास ये फार्मूला है। ये आपके पास क्या है? फार्मूला। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ अच्छा प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, समांतर माध्य का फार्मूला, तो सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स। देखिए इस पर एक हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता। ये आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके पास बारंबारता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसके बाद आपके पास बारंबारता है 3, 2, 6, 5, 1। ये आपके पास बारंबारता। ये आपके पास प्रश्न है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में हमने क्या देखा? सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु के लिए L1 प्लस L2। देखिए ये जो होता है वर्ग अंतराल में इसे बोलते हैं L1। क्या बोलते हैं? L1। इसे क्या बोलते हैं? L2। ठीक है, तो इन दोनों का योग बटे 2 यानी 0 प्लस यहाँ आपको लिखना है एक्स आई माने मध्य बिंदु हम निकाल रहे हैं, यानी 0 और 10 जोड़िए तो 10 के आधे 5, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है। 10 और 20, 10 देखिए ऐसे कर रहे हैं L1 प्लस L2 यानी 10 प्लस 20 बटा 2, ये तो लगेगा। देखिए L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो 20 10 30 बटा 2, काट के आंसर कितना आया? 15। तो यहाँ कितना लिखना है? 15। यहीं ये इस प्रकार यहाँ देखिए 20 और 10 30 25, इसका 50 का 25, ये कितना हुआ? 35। अब आप समझ गए होंगे ये कितना हो जाएगा? 45। इसके बाद नंबर 2 रूल क्या लिखा है? एफ एक्स और एक्स आई। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान से लिखना है, बारंबारता जो होता है बारंबारता उसे हम किससे लिखते हैं? एफ एक्स। तो ये क्या है आपकी? एफ एक्स है, ये एक्स आई। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? एफ एक्स इंटू एक्स आई। इन दोनों का गुणा करिए तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 25 छक्का 150, 35 पंचे 15 2 17, 175, 45 एकम 45।
इतना करने के बाद नंबर 3 देखिए क्या है, हमने क्या लिखाया, इन दोनों का गुणा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। क्या होता है, योग। किनका, एफ एक्स इंटू एक्स आई, इनका सभी का योग। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बराबर, इन सभी को जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 15, 1 हासिल, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20 और 1 21 हासिल 2, 1 2 2 4, 415। इसके बाद एक काम और करना है कि जो बारंबारता है उसको और हम जोड़ते हैं। तो सिग्मा इसको लिखते हैं एफ एक्स, क्योंकि ये बारंबारता है। 3 2 5 6 11, 5 16, 1 17। इसके बाद इतना करने के बाद आपको सीधे सीधे फार्मूला लगाना है। कौन सा, समांतर माध्य बराबर, फार्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स। ये आपके पास फार्मूला है। देखिए तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई, वो कितना आया 415 बटे सिग्मा एफ एक्स कितना आया 17। इसके बाद 17 का डिवाइड यानी 17 का भाग दे दीजिए 415 में। तो 17 का भाग अगर आप 415 में देंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ आ गया 34 और 11 में 4 गए 7, इधर उतारा लिया 5, 17 एकम 17, पाड़ा पड़िए जो 75 से ज़्यादा ना हो, 17 पना 85 ज़्यादा, 17 चौको 68, तो यहाँ 68। अब 15 में 8 गए 7, तो यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0, फिर 17 चौको 68, लगभग तो आपको आंसर कितना लिखना है 24.4। ये आपका आंसर है। तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि से आप लोग अच्छे से इसको समझें। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, वर्ग अंतराल आपको दिया है, वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 10। ये वर्ग अंतराल कुछ भी हो सकता है, आपको नियम पता होना चाहिए, L1 + L2 वो करते जाते हैं। इसमें देखिए पहले, अगर वर्ग अंतराल कुछ भी हो आपके पास, आपको पता है कि L1 + L2, उसमें 2 का भाग दे के यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ गए इस बात को। देखिए यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मान लीजिए आपके पास। इसके बाद आपको दी जाएगी बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ एक्स से। देखिए यहाँ पे आपको दिया जाए 2 3 4 6, इसके बाद मान लीजिए 5, इसके बाद मान लीजिए एक्स। यहाँ पे आप क्या मानेंगे, एक्स। मान लीजिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स दिया जाए और बोल दिया जाए क्वेश्चन में समांतर माध्य ज्ञात की, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखा होगा, एक्स का मान ज्ञात करो जिसका समांतर माध्य 25 है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, क्या लिखा है, एक्स का मान ज्ञात करो जिसका समांतर माध्य 25 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एक मिस वैल्यू दी जाएगी, उसी का मान पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे x है तो x का मान, अगर यहाँ पे p है तो p का मान, अगर यहाँ पे k है तो k का मान, अगर यहाँ पे d है तो d का मान। आप समझ गए, मतलब इनमें में से किसी भी मान को वो मिस करेगा, मिक्स माने गायब करेगा, वही मान आपसे पूछेगा। तो उसको देखिए किस प्रकार से करते हैं। आपको मेथड आना चाहिए। सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु, यानी एक्स आई। तो मध्य बिंदु निकाल दिए। तो वो मध्य बिंदु का तरीका तो आप पता ही होगा, 0 + 10 यानी L1 + L2/2, 10 यानी 10 में 2 का भाग यानी 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद 10 और 20 यानी L1 + L2, 10 20 30, 30 में 2 का भाग यानी 15। इसी प्रकार से आप इसको निकाल लीजिए तो यहाँ आएगा 25। इसके बाद इसको निकालेंगे तो यहाँ आएगा 35। इसके बाद इसको निकालेंगे तो यहाँ आएगा 45। जब ये निकल आए उसके बाद हमें करना होता है एफ एक्स इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई यानी गुणा। एफ एक्स क्या होता है, बारंबारता। एफ एक्स क्या होता है, बारंबारता। देखिए एफ या एफ एक्स, एक्स आई एक्स या एक्स आई,
ये दोनों बराबर होते हैं। किसी किसी बुक में आपको f दिया जाएगा तो आप समझ जाना कि ये बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। अगर fx दिया जाए तो भी आपकी ये क्या है? बारंबारता। f दिया जाए तो भी बारंबारता। इसी प्रकार x क्या होता है आपका? मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। अगर आपको xi दिया जाए तो वो भी क्या होता है? मध्य बिंदु। मतलब किसी भी बुक में f हो सकता है, किसी बुक में fx हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि f क्या है, fx क्या है। देखिए अब यहाँ पे 5 दूनी 10 गुणा करना है 15 दूनी 15 तिया 45, 25 छक्का 150, 35 पंचे, यहाँ देखिए 35 पंचे यहाँ गुणा किया था, 35 पंचे 175। यहाँ देखिए 45 इंटू एक्स यानी 45x। इस बात को आप समझ गए होंगे। 45x समझ गए। अगर मान लीजिए किसी 45 इंटू एक्स करना है तो कितना आएगा? 45x। अगर हमें करना होता 45 प्लस एक्स तो कितना आता? 45 प्लस एक्स। समझ गए। मतलब अगर गुणा करेंगे तो 45x, अगर जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स। तो देखिए हमने गुणा किया है 45 इंटू एक्स यानी 45 प्लस एक्स। इसके बाद हम सभी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? इन सभी संख्याओं का योग यानी सिग्मा fx इंटू xi, इन सभी का योग। देखिए अब यहाँ पे ये x वाली है यानी ये चर पद है तो इसको अभी हम यहीं लिख लेते हैं। इसके बाद इन सभी का योग करते हैं। किसका? इन सभी का पहले योग करते हैं। जोड़िए इन सभी को। तो 5 5 10 हासिल 1। इसके बाद 4 1 5 5 10 7 17 और 1 18 हासिल 1। 1 1 2 1 3 380। इसके बाद प्लस 45x। ओके, क्या लिखेंगे? प्लस 45x। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब अचर पद हैं, ये आपका चर है तो अचर पद प्लस चर पद। समझ गए। इसमें x है इसलिए इसको 45x लिख दिया। इसके बाद यहाँ बारंबारता का योग। देखिए नियम वही है, आपको क्या करना? सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लें। इसके बाद बारंबारता xi का गुणा कीजिए। इसके बाद सभी संख्याओं का योग। इसके बाद बारंबारताओं का योग। देखिए क्या लिखेंगे? सिग्मा fx। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, क्या होता है? योग। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है। 3 2 5 6 11 5 16 16 प्लस x। इसके बाद देखिए ये चर है, इसको अलग कर लिया। 6 5 11 11 3 11 3 14 और 14 2 16। ठीक है, 16 प्लस x। अब आपको पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx इंटू xi बटे सिग्मा fx। अब देखिए समांतर माध्य, आपको समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया गया है। इसका समांतर माध्य कितना है? 25। तो आपको यहाँ कितना लिखना है? 25 बराबर सिग्मा fx इंटू xi कितना निकला? 380 प्लस 45x बटा सिग्मा fx कितना निकला? 16 प्लस x। इसके बाद आपको सिंपली हल करना है। देखिए इसका इधर गुणा करेंगे। इधर देखिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गुणा कीजिए। 16 5 80 हासिल 8 16 दूनी 32 8 40 400 प्लस x का 25 में यानी 25x। इसके बाद बराबर में कितना है आपका? यहाँ देखिए 25x बराबर में कितना है? 380 प्लस 45x। अब यहाँ पे देखिए हम 380 इधर लाएंगे, 25x उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि संख्याएं हमें एक तरफ लिखनी है और चर वाले मान एक तरफ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। किसका? x का मान। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 400, यहाँ लिखेंगे माइनस 380 बराबर यहाँ लिखेंगे 45x माइनस 25x। अब यहाँ से इसको घटाएं तो 0 10 में 8 गए 2 यानी 20 बचेगा। कितना? 20। इधर घटाएं 0, इधर ये कितना बचेगा? 2 20 बचेगा। 5 में 5 गए 0 4 में 2 गए 2। तो देखिए यहाँ बचेगा 20x। तो 20 से 20 कट जाएंगे। या आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में ना आए। देखिए अगर 20 से 20 कट जाए तो x बराबर 1 आएगा। नहीं तो कभी आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए 20x बराबर कितना है? 20। देखिए x को हम राइट में लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं तो 20। अब देखिए x बराबर 20 ये वाले, और ये 20x
हैं, तो x के साथ ये किस में गुणा में, तो इधर ये किस में हो जाएंगे, भाग में, तो बटा 20, 20 से 20 कट गए, यानी x बराबर 1। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए हैं तो ये भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि की क्लास है, तो प्रत्यक्ष विधि से ही है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया है f(x) 3 6 2 5 6, इसके बाद आपको दिया x i 5 5 15 25 16 8। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, ये तो होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस सिंपल सी एक ट्रिक देखनी है कि f(x) आपका क्या होता है, यहाँ लिखना है बारंबारता। क्या होता है, बारंबार, क्योंकि ऐसे ही वो क्वेश्चन देगा। f(x) क्या है, बारंबारता, और xi क्या है आपका, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। और आपको हमने क्या बताया था रूल में, जब भी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल देगा बारंबारता देगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल है नहीं आपको, लेकिन क्या दिया, बारंबारता दी और मध्य बिंदु दिए। तो जब बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया जाए तो हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। लेकिन इस बार क्या किया है कि उसने मध्य बिंदु दे दिए हैं आपको, बारंबारता भी दी है। तो इसके बाद आपको करना क्या होता है, जब मध्य बिंदु आ जाते हैं f(x) और xi का गुणा करते हैं, बस वही कर दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, f(x) इंटू xi यानी 5 तिया 15, 15 छक्का 90, 25 दूनी 50, 16 पंचे 80, 8 छंग 48। इसके बाद जब इन दोनों का गुणा हो जाए तो आपको सिंपल जोड़ना है, सिग्मा f(x) इंटू xi। जोड़िए तो 5 8 5 13 हासिल 1। इसके बाद देखिए 9 1 10, 5 15, 15 8 23, 23 4 27 और 1 28, 283। इसके बाद हमें जोड़ना है बारंबारता को, तो बारंबारता क्या होगी, सिग्मा f(x) बराबर 6 3 9 2 11 11 5 16 16 6 22। अब आपको सिंपल सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) इंटू xi बटे सिग्मा f(x). तो देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) इंटू xi कितना आया, 283। तो आपको कितना लिखना है, 283 बटे सिग्मा f(x) कितना आया, 22। सिंपल आपको भाग देना है, 22 में 283 का भाग दे दीजिए, तो 22 एकम 22। तो यहाँ कितना बचा, 6 उतारा लिया 3, 22 दूनी 44, 22 दिया 66 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 44। इसके बाद 13 में 4 गए 9, इधर 19, पॉइंट लगाएंगे 190। पढ़िए 22 28 अट्ठे कितना होगा, 176। यहाँ से घटाएं 4, यहाँ 14। इसके बाद आगे और आप कर सकते हैं, देखिए हमने इतना ही किया, इसके बाद और भाग दीजिए तो कट के कितना आएगा, 12.8। तो आपका ये भी टाइप बता दिया हमने। कितने टाइप के बताया आपको, 3 टाइप। मान लीजिए एक सिंपल, इसके बाद एक कैसे x या p किसी का मान निकालना वो, इसके बाद एक ये। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अगला वीडियो आपको देंगे हम लघु विधि से